2024 में मोदी के पीएम बनने का सपना तोड़ेंगे योगी। मोदी और योगी के बीच शुरू हुआ टकराव। मोदी की कुर्सी पर योगी ने जताई नजरें। यूपी के योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। योगी आदित्यनाथ भले ही यूपी में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को दे रही हों, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सिफारिश पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम और ए.के. शर्मा को योगी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दे दी हो, लेकिन योगी ने विभागों के बंटवारे में किसी की भी नहीं सुनी। सोमवार की शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 52 मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका मोदी और शाह के करीबियों को ही लगा। डिप्टी सीएम बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास, मनोरंजन से जुड़े मंत्रालय सौंपे गए, लेकिन मौर्य से पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय इस बार वापस ले लिए गए। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्हें इस बार नहीं मिला। ऐसा भी नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औसत दर्ज का काम किया हो, बल्कि सरकार की फ्री राशन योजना में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बड़ा योगदान था और इसी योजना को यूपी चुनाव में गेम चेंजर बताया जा रहा है। योगी यूपी में मिली जीत का श्रेय केशव प्रसाद को नहीं देना चाहते, इसलिए विभाग बंटवारे में उनका कद घटा दिया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है, उनसे भी पिछले कार्यकाल के कानून, ऊर्जा और पेंशन जैसे मंत्रालय वापस लेकर सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े विभाग सौंप दिए गए हैं, जबकि पहले कार्यकाल में मंत्री बनाए गए दिनेश शर्मा के पास आधा दर्जन महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। ब्रजेश पाठक का कद छोटा करने के लिए यूपी बीजेपी में दूसरे ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूए जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रजेश पाठक के सामने योगी ने बीजेपी में दूसरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा खड़ा कर ब्रजेश पाठक महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगाने का काम कर दिया है। सबसे बड़ा झटका तो योगी ने पीएम मोदी के करीबी ए.के. शर्मा को दिया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पीएम मोदी के करीबी रहे आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा नौकरी छोड़कर यूपी की राजनीति में कूदे थे। ए.के. शर्मा को मंत्री बनाने का योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दबाव था। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि ए.के. शर्मा गृह मंत्री बनेंगे और बाद में योगी की जगह उन्हें यूपी का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन योगी ने अपने पहले कार्यकाल में ए.के. शर्मा को मंत्री ही नहीं बनाया। दूसरे कार्यकाल में ए.के. शर्मा को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, और योगी की शर्त को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार भी करना पड़ा। मंत्रालय के बंटवारे में योगी ने पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के बातों को बिल्कुल नहीं सुना है। योगी के तेवरों से साफ है कि जल्द ही पीएम मोदी से उनका टकराव शुरू हो सकता है। योगी को एहसास हो चुका है कि यूपी में बीजेपी के लिए वो पीएम मोदी से अधिक उपयोगी है। पिछले 3 सालों में जिस तरह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में राज्यों के सीएम बदली है, वैसा यूपी में करने की ताकत अब केंद्रीय नेतृत्व की नहीं रह गई है। योगी के समर्थकों ने अभी से ही योगी को पीएम मोदी का विकल्प मानना शुरू कर दिया है। उनके समर्थक दावा करते हैं कि यूपी में इस बार जीत योगी के नाम और चेहरे पर मिली है। 2024 में भी यूपी में बीजेपी को जिताने के लिए योगी का ही चेहरा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही योगी भी संकेत दे रही हैं कि अब उनकी नजर सिर्फ यूपी की कुर्सी पर नहीं, बल्कि केंद्र की कुर्सी पर भी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में योगी पीएम मोदी की कुर्सी छीनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।